अनलॉक फेज 1 आज रात को 12 बजे समाप्त होगा। अनलॉक फेज 2 शुरू हो रहा है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिस मजबूती के साथ इस वक्त वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वो पूरे देश की 135 करोड़ की आबादी को हौसले के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संदेश देती है। अभी जो गाइडलाइंस अनलॉक 2 की जो जारी हुई है, उसमें जहां तक हिमाचल प्रदेश का संदर्भ है, उसमें हम कोई भी फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से बाहर से जो लोग आने वाले हैं, उन पर अभी तक पास की व्यवस्था हम जारी रखेंगे। वो इसलिए क्योंकि दूसरे प्रदेशों में पिछले कुछ अरसे से कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं और इसका असर हिमाचल प्रदेश में भी हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जो लोग दूसरे प्रदेशों से आए, क्योंकि वो संक्रमण के उस इलाके से होकर के आए जहां वो प्रभावित हुए, जब उनका यहां आने के बाद उनका टेस्ट किया गया, बड़ी संख्या में पॉजिटिव पाए गए। अभी भी हिमाचल प्रदेश में जो एक्टिव केस टोटल हमारे लगभग 360 के लगभग है। ऐसी परिस्थिति में हम इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अभी इंटरस्टेट जो हमारी आने जाने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो हमने पास की एक व्यवस्था को बनाए रखा है, वो अभी कायम रहेगी। इसके अतिरिक्त स्कूल कॉलेज वो बंद रहेंगे। धार्मिक स्थानों पर भी हमने अभी तक विचार नहीं किया है। होटल हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के लोगों के लिए जो रहने वाले, जो टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं, काम धंधे के दृष्टि से कोई व्यक्ति अगर शिमला से कुल्लू जाता है, कुल्लू से चंबा जाता है, तो उनको होटल में रहने की इजाज़त होगी। लेकिन अभी फिलहाल हमने टूरिज्म की दृष्टि से टूरिस्ट को हिमाचल में अभी तक तय किया है कि कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इस पर हम बहुत जल्दी निर्णय भी ले रहे हैं। हो सकता है एसओपी बनाने के लिए हमने बोला है और एसओपी बन करके 2-3 दिन के अंदर आपको जानकारी देंगे, अगर टूरिस्ट को हिमाचल प्रदेश में आने की अनुमति देने की बात आई तो। मित्रों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में अभी कुछ देर पहले राष्ट्र के नाम संदेश दिया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, जो इस संकट के क्षण में उन्होंने मदद पूरे देश के लोगों के लिए की है और जो मदद हिमाचल प्रदेश के लिए की है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष तौर से आज जो उन्होंने ऐलान किया है, जो घोषणा की है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, जिसमें पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ मिला पिछले दिनों में, जहां उनको राशन और दाल दी गई, उस योजना को जारी करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज घोषणा की कि जुलाई से नवंबर तक भी ये व्यवस्था जारी रहेगी और उसमें 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, दोनों में से एक चीज, और 1 किलो दाल जो है वो चने की, ये भी उसमें जो है उपलब्ध रहेगी, जो कि जुलाई से नवंबर तक एक्सटेंड की गई है, आगे तक इसको बढ़ाई गई है, ये जारी रहेगी। और उसके कारण जो है अतिरिक्त जो खर्च जो है केंद्र सरकार इसमें करने जा रही है, लगभग 90,000 करोड़ रुपए जो है जुलाई से नवंबर तक इस पर जो खर्च करने का जो निर्णय केंद्र सरकार ने किया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। कुल मिलाकर के
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इसी चीज के लिए, जिसमें जो राशन देने की जो बात कही गई, जिसमें पहले भी राशन दिया गया, दाल दी गई, इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और उसके साथ साथ में उन्होंने एक बात और भी कही, जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड। और इसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है पूरे देश भर में जिसने 1 नेशन 1 राशन कार्ड की इस व्यवस्था को शुरू कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है राष्ट्र के नाम पर अभी संबोधित करते हुए, उसमें विशेष तौर से उन्होंने कहा है कि बरसात का मौसम है, सावधानियां और ज्यादा बरतने की आवश्यकता है। और ऐसी परिस्थिति में जब वो बरसात के मौसम में बहुत किस्म की बीमारियां, वायरल और उसके साथ साथ में और भी चीजें होती हैं, यानी कि कठिनाई का ये दौर होता है, उसमें और भी ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक चीज को के लिए फिर भी उन्हें पुनः जो हमको सबको आग्रह पूर्वक जो है आगाह किया है, और उसमें विशेष तौर से जो शुरू में लॉकडाउन जब शुरू किया गया था, उस वक्त लोगों ने उस सारे लॉकडाउन के दौर को गंभीरता से लिया। जो भी गाइडलाइंस सरकार की ओर से दी गई उसका पालन भी किया, लेकिन धीरे धीरे जब हम अनलॉक फेज 1 में एंटर किए तो थोड़ा लोगों में जो है वो इस इन गाइडलाइंस के प्रति जो है गंभीरता जो है उसमें कमी अनुभव की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से इस बात के लिए आग्रह किया है कि अभी कोरोना का दौर समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना अभी भी बड़े स्तर पर जो है संक्रमित लोगों को कर रहा है। ऐसे में इस वायरस से बचने के लिए जो सावधानियां बताई गई हैं उनका गंभीरता से पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, घर से बाहर बहुत आवश्यक कार्य है तो जाएं। ऐसी चीज़ों को लेकर के जो सावधानियां बरतने की दृष्टि से जो बताई गई चीज़ें हैं उनका पालन करें और इतनी सहजता से सारी चीज़ों को ना लें। एक बात और प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से कही, अभी भी भारत बाकी देशों की तुलना में अभी भी बेहतर है। डेथ रेट भारत का अभी भी बहुत कम है। ऐसी सूरत में हम सब लोगों को सावधानी बरत करके आगे काम करना है और जो पहले जो निर्णय लिए गए लॉकडाउन के, उसका निश्चित रूप से देश को बहुत बड़ा लाभ मिला है। अगर वो समय रहते निर्णय नहीं हुए होते तो देश के आज लाखों लोग और प्रभावित होते और मरने वालों की संख्या भी इसमें बहुत ज़्यादा होती। तो मित्रों, यही मुझे आपके बीच में कहना है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आज के इस संदेश का अभिनंदन करता हूं जो राष्ट्र के नाम दिया गया, और आज विशेष तौर से जो उन्होंने देश की जनता के लिए एक बार फिर से जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को राशन और दाल देने की बात जो है नवंबर के महीने तक कही, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का, इस घोषणा का स्वागत करता हूं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 23 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ रिलीफ देगी या केंद्र से बात करेंगे इस बारे में? देखिए, अभी ऐसी परिस्थिति आई है ये पूरे देश के सामने, और उसमें मैं अभी ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन हम सारी परिस्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और आवश्यक निर्णय जब समय पर आवश्यक लगेगा निश्चित रूप से सोचेंगे, विचार करेंगे। केंद्र से भी इस मामले को लेकर के उठाने की जहाँ तक बात है, केंद्र की परिस्थितियाँ आज के इस दौर में बिल्कुल वैसी हैं जैसी हमारी हैं। इसलिए केंद्र से कोई इस तरह का विषय, क्योंकि केंद्र में सक्षम नेतृत्व तो हमारा बैठा है जो स्वयं अपने आप निर्णय। सर, आगे जो आने वाली तिमाही है, क्योंकि हमें कर्मचारियों को भी तनख्वाह देनी है, पेंशन देनी है, तो आर्थिक स्थिति काफ़ी कमजोर हो सकती है, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा पैकेज की मांग करेंगे? ताकि देखिए, पैकेज आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिना मांगे दे रहे हैं।
20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, आर्थिक पैकेज देश के लिए दिया। वो भी हाल ही में घोषणा की, उसके लिए हमारा प्लान बन रहा है, उसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं। और उसके अतिरिक्त जो है विशेष तौर से अब ऐसे संकट के दौर में जब हम आए हैं, ऐसे में प्रदेश को अपनी व्यवस्थाओं पर ज़्यादा गंभीरता के साथ काम करना है, क्योंकि देश की परिस्थितियाँ प्रदेश की परिस्थितियों से अलग नहीं है। सर, आज जन संवाद रैली हुई है मंडी संसदीय क्षेत्र से। आज हमारी चारों लोकसभा की जन संवाद रैलियों का ये टेक्नोलॉजी के माध्यम में वर्चुअल रैली जिसको हम बोलते हैं, उसका दौर समाप्त हुआ है। पहले शिमला की हुई, शिमला के बाद कांगड़ा की हुई, उसके बाद हमीरपुर की हुई, आज मंडी की हुई है। आज आदरणीय पीयूष गोयल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, जिनके पास रेलवे जैसा महत्वपूर्ण महकमा है, उन्होंने आज संबोधित किया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम लगातार अपने संगठन के स्तर पर भी संवाद बनाए हुए हैं और जनता के बीच में भी हम लगातार संवाद बनाए हुए हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, इस संकट के क्षण में जो बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकता है वो सरकार की ओर से करने की कोशिश। सर, हेल्थ कार्ड जो है कुछ लोगों ने नहीं बनाए, तो क्या हिम केयर की डेट बढ़ाई जा सकती है सर? इस सारी बात को लेकर के विचार करेंगे। थैंक यू।